today we are going to start real numbers of class 10th and our topic is Euclid's division lemma. So let's get started. दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा अबाउट द रियल नंबर्स होते क्या हैं. देन वी विल डिस्कस अबाउट द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक लगता है अपने को, बट कंफ्यूजिंग टॉपिक है नहीं. मैं आपको बहुत ही इजी टर्म में इसको बताने वाला हूँ. देन हम इस पे कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे. मतलब कॉन्सेप्ट्स तो आपके पास ये रहेगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या और इसके क्या एप्लीकेशन है. देन प्रॉब्लम्स वी विल सॉल्व जो कि बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं उस टाइप के हम क्वेश्चंस देखेंगे. एंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव दैट अगर मैं नंबर्स की फैमिली की बात करूं, देखो रियल नंबर की जब भी बात होती है ना, तो रियल नंबर की बात करने के लिए यू शुड हैव नॉलेज अबाउट ऑल द नंबर्स. मींस जितने भी नंबर्स अभी तक आपने पढ़े हैं, नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, रैशनल हो गया, रियल नंबर, आपके पास फ्रैक्शन क्या होता है, ओके, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर के, ये सब के बारे में आपको नॉलेज एक होना चाहिए. ओके, तो चलिए मैं आपको एक एक करके सबके बारे में बताता हूँ. तो देखिए अगर नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया था? हमारे पास सबसे पहले आया था जीरो, है ना. सबसे पहले हमारे पास जीरो आया था. देन जीरो के बाद हमारे पास आया ये 1 2 3 4, ये जो काउंटिंग नंबर्स इसको आप बोलते हो. ओके, काउंटिंग नंबर्स या इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स. ओके, तो जिसको हम डिनोट करते हैं एन से. अब जब आप नेचुरल नंबर्स को और जीरो को कंबाइन कर दोगे ना, तो आपको मिल जाएगा क्या? ये आपको मिल जाता है होल नंबर. ओके, दिस विल गिव यू होल नंबर. और होल नंबर बेसिकली होता क्या है? होल नंबर 0 1 2 एंड सो ऑन 3, ये चलता चला जाएगा. तो होल नंबर अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर है प्लस जीरो, उसमें अगर आप लगा दो स्टार्टिंग में, अगर जीरो आ जाता है तो वो आपका क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा. ओके, ना होल नंबर के बाद हमारे पास बात आती है नेगेटिव नंबर्स की. ओके, हमारे पास फिर आया नेगेटिव नंबर्स. तो नेगेटिव नंबर्स का कहने का क्या मतलब है? -1 -2 -3 और फिर डॉट डॉट डॉट. ये देखो वैसे तो हम कहते हैं कि ये इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी मान लेते हैं क्योंकि नेगेटिव नंबर्स है. और ये 1 2 3 4 यहाँ जो होल नंबर में चल रहा था या नेचुरल नंबर में चल रहा था, ये कहाँ तक जाएगा? आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मतलब प्लस इन्फिनिटी तक. ये इन्फिनिटी का साइन है. ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर नेगेटिव नंबर्स को और होल नंबर को अगर आप कंबाइन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? दिस विल गिव यू इंटीजर. ये आपको मिलेगा इंटीजर. सो इंटीजर बेसिकली क्या होता है? तो इंटीजर में अगर हम देखें तो इसमें क्या होंगे आपके पास? ऑल नेगेटिव नंबर्स. मीन्स आपने आई थिंक नंबर लाइन देखा होगा जिसमें क्या होता है हमारे पास कि यहाँ जीरो होता है, फिर ये 1 2 3 एंड सो ऑन आगे चलता जाता है. इधर होता है -1 -2 एंड सो ऑन, ये आगे इधर चलता चला जाएगा. तो ये जो आप नंबर लाइन देखते हो ना, जिसमें 1 2 3 4 -1 -2 -3 ये सब रहता है, ठीक है ना, -1 -2, ठीक है, और एंड सो ऑन, फिर जीरो भी रहेगा और फिर इसके बाद क्या रहेगा? 1 2 3. ओके, तो इसे हम कहते हैं इंटीजर्स. ओके, अब इंटीजर्स के बाद हमारे पास बात आती है. अच्छा, इंटीजर में एक चीज कंफ्यूज मत होना, इसमें हम बेसिकली रैशनल नंबर नहीं आएगा, मींस फ्रैक्शन में नहीं होता है. ये जो आप नंबर्स आप लिखते हो ना 1 2 3 4 ये सब, या माइनस में, तो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर प्लस जीरो इंटीजर हो जाता है. इंटीजर के बाद हमारे पास जो नंबर आया, ओके, ये वो आता है फ्रैक्शन, जो कि आप क्लास 6 में या 5th में ये फ्रैक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा. तो फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, या मैं इसको p अपॉन q के भी फॉर्म में कह सकता हूं कि फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0. एंड वन मोर थिंग कि फ्रैक्शन होता क्या है? तो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल. इट्स अ पार्ट ऑफ अ होल, है ना. ये एक जैसे आपने देखा होगा बचपन में, डेट की एक ब्रेड है, ब्रेड का अगर 2 पार्ट करोगे तो ये 1/2. अगर आपने इस तरह से कर दिया तो ईच पार्ट इज 1/4, है ना. तो ये आपका फ्रैक्शन कहलाता है. फ्रैक्शन के बाद हमें जानना है डेट इंटीजर और फ्रैक्शन हमने पढ़ लिया. डेट इंटीजर और फ्रैक्शन को कंबाइन करने के बाद हमें कुछ मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है. अगर आप इंटीजर और फ्रैक्शन को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो ये आपको मिल जाएगा रैशनल नंबर. ओके, दिस विल गिव यू रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में डेफिनेशन में ना बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि रैशनल नंबर होता क्या है. तो रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है, ये भी p/q के फॉर्म में होता है. इसमें भी आप कहो कि q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है.
बट एक बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है ना कि डैट ये जो p और q है, p एंड q आर इंटीजर्स, दीज आर इंटीजर्स। कहने का मतलब ये है डेट रैशनल नंबर आपका नेगेटिव हो सकता है, मीन्स -3/7, ठीक है ना, -2/5, ठीक है, ये आपका नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो दिस कॉल्ड रैशनल नंबर। बट अगर फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन आपका सिर्फ पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा, है ना। तो सो रैशनल नंबर आई थिंक समझ में आ गया होगा। सेम चीज़ है, बस डिफरेंस है कि भाई ये दोनों इंटीजर्स होते हैं, मतलब नेगेटिव भी आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर के बाद, डेट रैशनल नंबर के बाद हमारे पास क्या आता है। तो रैशनल नंबर के बाद जो कहानी है वो है आपकी डेट्स द रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर जानने से पहले मैं आपको, रैशनल आ गया ना, तो रैशनल के साथ एक और चीज आता है इरैशनल, ठीक है, इरैशनल नंबर। अब ये इरैशनल नंबर के बारे में क्लास 9th में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। डेट ये होता क्या है, आपके पास √2, √3, ओके, √5, ओके, तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो इरैशनल होते हैं। तो इरैशनल का डेफिनेशन क्या है, जो कि p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं आप कर सकते हो जिनको, वो होता है इरैशनल नंबर। तो इसके बारे में डिटेल्स भी आप लोगों ने 9th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, और अगर नहीं जानते हो तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है क्लास 9th का, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। अब रैशनल और इरैशनल को अगर आप कंबाइन करोगे तो डेट विल गिव यू आवर टॉपिक, डेट इज रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो अगर मैं रियल नंबर्स की बात कहूँ तो रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आते हैं। कौन कौन से नंबर आते हैं रियल नंबर्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो रियल नंबर्स में आपके पास सारे नंबर्स आ गए, रैशनल आ गया, इरैशनल आ गया, इंटीजर आ गया, फ्रैक्शन, होल नंबर, नेचुरल नंबर, एवरीथिंग, ठीक है, जितने भी आप नंबर्स आपने देख लिया, ये पूरी नंबर की फैमिली को क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो जैसे अगर कोई कह दे कि भाई √3 क्या रियल नंबर है, बिल्कुल है, ओके। कोई आपसे कह दे कि भाई 5/7 रियल नंबर है, बिल्कुल है भाई, -5/7 बिल्कुल है, 0 रियल नंबर है, बिल्कुल है। मैं जितने भी आपने नंबर्स की फैमिली पढ़ी है, दिस ऑल आर रियल नंबर्स, ओके। अब रियल नंबर्स के बाद जो है हमारे पास एक और आता है। अब रियल है, जैसे रैशनल का अपोजिट इरैशनल होता था ना, तो रियल नंबर के बाद जो आपको जानना है वो होता है इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है ना। तो ये इमेजिनरी नंबर्स के बारे में अभी आपको नहीं जानना, बट एक आइडिया आप ले लो कि इमेजिनरी नंबर्स होता क्या है, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में आप जानोगे क्लास 11th में, ओके। वहाँ पे आपको होता है कि भाई क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है, वहाँ पे हमें जानना है। तो अभी क्लास 11th के बारे में तो पढ़ना नहीं है, तो बस मैं आपको बताता हूँ कि इमेजिनरी नंबर्स कैसे होते हैं। तो ये जो आप देखते हो ना, माइनस का √2, ठीक है, फिर √3, √5, ओके। तो जो इरेशनल नंबर्स थे, तो इरेशनल नंबर्स में अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, ओके। इसके बारे में डिटेल में अपने को पढ़ना है, बट वो क्लास 11th में पढ़ना है। अभी फिलहाल इतना ही, आगे चलते हैं जो हमारा टॉपिक है। और अब आता है हमारा मेन टॉपिक, जिससे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड्स में भी आते हैं, और इसे क्या है कि इसे जाना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो आवर टॉपिक इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो होता क्या है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड्स क्या है, यूक्लिड्स इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जिन्होंने ये जो भी है ये कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, ये जो लेमा है ये बनाया है। डिवीजन क्या होता है, डिवीजन का प्रोसेस आपको पता है, आप डिवीजन का प्रोसेस कैसे करते हो, है ना। बेसिकली आप कुछ भी अगर आपको डिवाइड करना है तो इस तरह से आप जो भी आप डिवाइड करते हो वो डिवीजन का प्रोसेस हो गया। नाउ द लेमा, लेमा इज व्हाट, तो लेमा का मतलब होता है सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट। सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं, ओके। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना, इसका हम प्रूफ नहीं हम करते हैं, इसका हमें प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, ओके। दो चीजें होती हैं, एक तो लेमा होता है, एक हमारे पास नेक्स्ट आता है एक थ्योरम, जो कि बहुत सारे थ्योरम्स आपने क्लास 9 से पढ़ा होगा। थ्योरम कह लो या एल्गोरिथम कह लो, ठीक है। एल्गोरिथम मैं नहीं कहूँगा, वो कंप्यूटर के टर्म्स में कहा जाता है, तो अभी तो आप बस इतना समझ लो थ्योरम क्या होता है। तो थ्योरम को क्या कहता है, नीड टू बी प्रूफ। थ्योरम को हमें प्रूफ की जरूरत होती है, नीड टू बी प्रूवन, ओके। लेकिन अगर हम लेमा की बात करें तो लेमा को प्रूफ करने की जरूरत नहीं, वो सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट है ना। तो अब हम बात करते हैं डेट की ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है, क्या कहानी है इसकी, क्यों इतना फेमस है और क्यों मतलब इतना ये
ऐसा हो रहा है ये। तो मैंने आपको कोई डेफिनेशन आपको रटने के लिए नहीं कहूंगा, वैसे तो डेफिनेशन रटना चाहो तो ये डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, रट सकते हो, बट एक बार देख लेते हैं क्या है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying a equals to bq plus r is greater than equals to 0 and less than b। तो ये जो कंडीशन है ना, ये चीज मैं आपको ये समझाऊंगा बेसिकली, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है एक्चुअल में, आपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तो चलो ठीक है, ये तो अभी आया है, लेकिन एक चीज आपने पढ़ा होगा पहले कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये तो आई थिंक जितने बच्चे हैं भाई क्लास 10th के, उन्होंने ये पढ़ा होगा और इसके बारे में पता होगा आपको। नहीं पता होने का सवाल तो मैं नहीं कहूँगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्लास 6 से चल रहा है। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। एक कंफ्यूजन होता है दैट ये होता क्या है डिविडेंड और डिवाइजर में, तो वो मैं दूर कर देता हूँ आपको। इसमें होता क्या है, जैसे मैं इसी एग्जाम्पल की बात करता हूँ, जैसे मान लो कि आपके पास 7 हो गया, ठीक है, दूसरा ले रहा हूँ मैं, और 2 से मैंने इसको डिवाइड किया, 2 3 जा 6, यहाँ पे रिमाइंडर आता है 1, तो इस 1 को हम क्या बोलते हैं, ये आपका होता है रिमाइंडर। 3 क्या होता है आपका, 3 होता है कोशेंट, जो आंसर भी इसको कहा जाता है, ठीक है, जो मतलब कहते हैं भाई इसको इसे डिवाइड करने के बाद कितना आया, तो जो कोशेंट की वैल्यू होती है वही आंसर होता है। 7 क्या होता है, 7 आपका होता है डिविडेंड, 7 इज द डिविडेंड। और 2 क्या है आपका, 2 है आपका डिवाइजर, है ना। अगर आप इस रिलेशन को सेटिस्फाई करो, ये जो रिलेशन है, क्या ये सेटिस्फाई होगा, इसमें चेक करते हैं। डिविडेंड की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। चेक कर लो कि क्या इधर 7 आ रहा है, 2 3 6 प्लस 1 7 आ रहा है, मतलब कि ये रिलेशन हमेशा हर केस के लिए ट्रू होगा। तो ये जो रिलेशन हमने पहले पढ़ लिया है ना, तो इसी रिलेशन को यूज करके ये बनाया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि भाई a इक्वल्स टू, ये लेमा क्या कहता है, देखो कह तो रहा है ये सेम चीज, ठीक है, बट इसने क्या कह दिया कि भाई a इक्वल्स टू क्या होगा, BQ प्लस R। तो अब इस फॉर्मूले को, ठीक है, इस पे आएंगे डेप्थ में, इस फॉर्मूले को इससे अगर कंपैरिजन कर दो तो a आपका क्या है, a आपका है डिविडेंड, है ना, a है आपके पास डिविडेंड है, ओके। b क्या है, b है आपका डिवाइजर, है ना। तो मेन तो ये दोनों समझना है, बाकी आपको q और r आपको पता है कि q आपका कोशेंट होता है, r आपका रिमाइंडर होता है। तो a और b का ही गेम है इस पूरे, मतलब इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे एक्सरसाइज में, डिवीजन लेमा में, ठीक है। a और b के ही बारे में है इसमें सब कुछ, डिविडेंड और डिवाइजर के बारे में। तो अब इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है वो आप यहाँ देख रहे होगे, मैं इस कंडीशन को यहाँ लिखता हूँ कि r की जो वैल्यू होगी ना, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी 0 और लेस देन होगी b, है ना। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि भाई r का मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर। और जब भी आपने डिवीजन किया आज तक, जब भी भाई आपने डिवीजन किया बचपन से अभी तक, तो रिमाइंडर की वैल्यू भाई हमेशा या तो 0 आती थी अगर पूरी तरह डिवाइड हो गया तो, या तो क्या होता था ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b होता था। b क्या है आपके यहाँ पे, b है आपका डिवाइजर, तो डिवाइजर से आपका क्या होता था, लेस देन होता था, ठीक है। तो मतलब जैसे ये 2 है तो ये 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये हमेशा छोटा ही आएगा इससे, है ना, ये हमेशा हुआ है, ओके। तभी तो आप आगे फिर प्रोसीड करते हो, डिवाइड करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इस कंडीशन को याद रखना, ये बहुत ही काम का कंडीशन है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये काम आएगा कि रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b, है ना, और a इक्वल्स टू BQ प्लस r, ये तो होता ही है। तो अब ये देखो, ये समझ तो लिया हमने कि ठीक है a इक्वल्स टू BQ प्लस r आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हुआ। अब इसका यूज क्या है, ठीक है ना, या मतलब अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ होगा कि सर इतना कर लेंगे काफी है क्या, लेमा इतना समझ ले, तो बिल्कुल काफी है, आपको बस इतना ही समझना है। a इक्वल्स टू BQ प्लस r और रिमाइंडर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और लेस देन इक्वल्स टू b, तो b आपका डिवाइजर है, ये थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इसका यूज क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या है, तो इसके दो एप्लीकेशन है। फर्स्ट तो है कि डिवाइड करने की काम में आता है, ठीक है, डिवीजन में ये काम में आएगा, ये वाला लेमा जो है कि आपको जैसे 4 चीजें हैं, 4 में से कोई भी 3 चीजें गिवन तो आप 4th आप निकाल सकते हो, जो कि बचपन में आपने किया होगा। और जो सेकेंड आपको यहाँ पे आपको काम आने वाला है बहुत ज्यादा, वो है आपका SCF, टू फाइंड द SCF ऑफ 2 नंबर्स। SCF हमने पहले भी निकाला है, ओके, बट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम कैसे निकालेंगे वो अभी हम पढ़ने वाले हैं।
अब कुछ क्वेश्चंस है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे, तो इस क्वेश्चंस को पहले करते हैं इन क्वेश्चंस को, तो इसके बाद आई थिंक क्लियर हो जाएगा आपको कि भाई काम कैसे हो रहा है, कैसे प्रोसीड हो रहा है। तो देखो अब जब हमें क्या निकालना है, एस निकालना है इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो एक चीज थोड़ा ध्यान देना कि इसमें से क्या होगा, एक नंबर छोटा होगा, एक नंबर बड़ा होगा। तो छोटा कौन सा है आपका, देख लो ये 3 2 1 4 3 और 1 4 डिजिट, और यहाँ पे 5 डिजिट है। तो जो ग्रेटर होता है वो डिविडेंड हम लेते हैं, है ना। तो डिविडेंड आपका हो जाएगा यहाँ पे, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। डिविडेंड हो गया आपका 1 2 5 7 6, है ना, ये आपका डिविडेंड हो गया। ओके, तो और डिवाइजर आपका क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा आपका 4052। ओके, तो ये हुआ। नाउ अब क्या करना है हमें, अब इसे हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड हम कैसे करेंगे, तो सिंपल डिवाइड करो, डिवाइड करके जो एस निकालते हो ना वैसे निकालते जाओ। तो 4052 है, 1 2 5 7 6 है, तो इसको सबसे पहले 3 टाइम्स लगा दो। तो 3 टाइम्स लगाओगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, 5 3 जा 15, देन कैरी 1 हो जाएगा आपके पास, एंड 4 3 जा ये हो जाएगा 12। तो 1 2 1 5 6 आ जाएगा। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 0, ये 2 हो जाएगा, 5 1 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 में तो ये काट ही दो इसको। तो अब 4 2 0 हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, 4 2 0 यहाँ पे आता है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे तो यहाँ करते हैं कि 4052, ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं। तो 4052 हमारे पास आया। तो अब हम क्या करेंगे इसको, देन वी विल डिवाइड इट बाई 40, है ना। तो ये 4 है तो 9 टाइम्स लगा दो, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 9 2 जा 18, कैरी 1 हो जाएगा, तो 36 37 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हम माइनस करेंगे तो ये हो गया 2, 15 में से 8 गया, ये आपके पास 7 हो गया, एंड 9 माइनस 7 2 हो जाएगा, तो 272। अब क्या करते हो, 272 फर्दर ये करना है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ। ओके, 272 और ये 420 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कितनी बार लग जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग 2 टाइम्स लगाओ तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम ही लगाते हैं। तो 272 आप लगा दो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8, फिर 1 है 7 है, तो आपके पास बेसिकली ये कितना हो गया, दिस विल बी 11, तो 4 हो जाएगा हमारे पास, एंड ये हो जाएगा 1, देन 148 एंड 272 है। तो ये हमारे पास अगेन ये आई थिंक एक बार ही लगेगा, एक बार ही लगाओ। तो 12 8 4 हो जाएगा, 6 4 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 124। तो फिर ये 124 और 148, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 टाइम्स, तो 1 टाइम्स लगाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 124, और ये आ जाएगा हमारे पास 4 और 24, और फिर ये आ गया हमारे पास 124। तो ये 4 24 6 जा आप लगा दोगे, तो 6 टाइम्स लगाओ, या आई थिंक यस राइट 5 टाइम्स लगा, इसको 5 टाइम्स लगाते हैं, 6 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको 5 टाइम्स से लगाते हैं, ठीक है ना। तो 5 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 होगा, और कैरी 2, तो 5 2 जा 10 एंड 12 120, देन बचेगा 4। अब 4 आया, ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। अब हमारे पास 4 आया, और ऊपर से ये 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 6 जा 24, ये कट जाएगा हमारे पास। तो अगर हम इस तरह देखें तो हमारे पास फाइनल जो एस होता है वो कौन सा होता है, ये होता है। देखो अब ये जो मैंने काम किया ना, ये मैं पूरा काम कर दिया। अब ये काम जो मैंने किया है, तो इसका यूज ना मैं अगर बताऊं आपको, तो आपको एग्जाम में इसको शो नहीं करना है, क्योंकि ये यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नहीं है। ये तो आपने जो आपको पहले से आता है, आपने उसको लेके आपने फटाफट सॉल्व कर दिया और ये एस निकाल दिया। लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो कैलकुलेशन है वो इससे बहुत ही आसानी से होगा। देखो कैसे होगा। सबसे पहला स्टेप, सबसे फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या है, डिविडेंड क्या है हमारे पास, ये है। तो मैं देखो कैसे लिखूंगा, यूजिंग द लेमा, या लिख दूंगा यहाँ पे अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिख दो, या यूक्लिड्स लेमा लिख दो, ठीक है, यूक्लिड्स लेमा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1 2 5 7 6 इक्वल्स टू
डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर, तो डिवाइजर कितने हैं इस स्टेप में 4052 इंटू क्वोशंट कितना आया था 3 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया 420। तो ये देखो ये पहला स्टेप यहाँ से लेके यहाँ तक देख लो, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो बस कुछ नहीं किया, इसको पहले कर लिया और देखो कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा और सिर्फ इसको मैं कॉपी करता जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया, ठीक है। फिर अभी एचसीएफ, इस स्टेप में तो एचसीएफ नहीं है तो हम आगे चलेंगे, ये हमारा स्टेप 1 हो गया, ठीक है। फिर स्टेप 2 पे आते हैं, ठीक है, ये स्टेप वाइज है। तो स्टेप 2, स्टेप 1 में तो आंसर नहीं आया तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेप 2 ये है हमारा, ये। तो स्टेप 2 हमारे पास, इसमें हम क्या करेंगे, डिविडेंड आपके पास 4052 है, तो सबसे पहले तो हम डिविडेंड को लिखते हैं, तो 4052 इक्वल्स टू डिविडेंड इक्वल्स टू क्या हो गया, डिवाइजर, तो डिवाइजर है 420, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट, क्वोशंट कितना है, दिस इज 9 प्लस रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा 272। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अब ये स्टेप हो गया, अब हम इस स्टेप पे आएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये थर्ड स्टेप हुआ। तो थर्ड स्टेप के लिए अगर आप देखो तो डिविडेंड की वैल्यू कितनी है 420 है, तो आप यहाँ पे लिख दो 420 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, डिवाइजर दैट इज 272, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट 1 प्लस रिमाइंडर 148। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास एचसीएफ नहीं आया है। तो हम नेक्स्ट स्टेप ये है आपका, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, डिविडेंड क्या है 272 है ना, 272 इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया है 124 इस केस में, ठीक है। अगेन यहाँ भी एचसीएफ नहीं आया, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप पे मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, रिमाइंडर तक जाना है अपने को। तो नेक्स्ट स्टेप ये हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 148 इक्वल्स टू 124 दैट इज डिवाइजर इनटू क्वोशंट 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया 24 है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगले स्टेप में देखा जाए तो अगला स्टेप हमारे पास ये होगा यहाँ से यहाँ तक। तो इस केस में हमारे पास क्या है, डिविडेंड क्या है 124 इक्वल्स टू डिवाइजर 24 इंटू क्वोशंट 5 प्लस रिमाइंडर कितना है 4 है ना। अब ये लास्ट स्टेप में आएंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास 7th स्टेप, इसमें क्या हुआ हमारे पास, क्या है अगेन, डिविडेंड 24 इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो अब हमने ये देखा, अब इसमें देखो, इसमें कुछ चीज़ें आपको मैं नोट करने वाली बताता हूँ और आपको बताऊंगा कि फिर एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे और कौन सी वैल्यू, एचसीएफ तो निकल चुका है बट कौन सी वैल्यू एचसीएफ है ये इसमें हम कैसे बताएंगे, क्योंकि ये जो आपका है ना, ये तो आपका साइड में जो रफ पोर्शन है आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। और आपको मेन दिखाना ये है, तो देखो वो कहते हैं ना कहावत, हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और, तो ये दिखाने वाला तो ये हो गया, ये आपको शो करना है, ठीक है ना, कि भाई आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आता है। लेकिन जो मेन है ये वही है बेस आपका, वो जो आपने 6th क्लास में 7th क्लास में पढ़ा था, ये वैसे ही डिवाइड करके आपको दिखाना है, ठीक है। तो आप ये ऐसे दिखा दोगे। अब यहाँ पे आपने देखा कि जहां रिमाइंडर, यहाँ ये जो है ना 0 आ गया, ये रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो गई 0 आ गई। तो अब यहाँ पे जो आपके पास डिवाइजर की वैल्यू होगी ना, ये जो डिवाइजर की वैल्यू होती है वही होता है आपका एचसीएफ। तो फाइनली आप लिखोगे क्या कि एचसीएफ ऑफ 4052 एंड क्या है 12576 इज 4। ये लो, हो गया आपका काम। अब इसमें क्या किया आपने, लेमा भी लगा दिया और एचसीएफ भी निकल गया। लेकिन देखा जाए तो ये काम तो हमने इससे किया है, ये जो ग्रीन से मैंने मार्क कर रखा है ना। तो अब देखो एक चीज आपने और नोट किया होगा, डेट ये जो रिमाइंडर है देख लो यहाँ आ रहा है, ये जो रिमाइंडर है यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। रिमाइंडर आपका यहाँ जो डिवाइजर यहाँ पे आ रहा है, ओके। तो ये सीक्वेंस भी बन जाता है अपने आप, सीक्वेंस बनना चाहिए, है ना, ओके। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा यूक्लिड्स पे 1-2 और क्वेश्चन है, डेट विल डिस्कस। अभी के लिए थैंक यू।